ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालो इस पैराबोला के लिए। y² इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव करो। और सभी लोगों को दिख रहा है ये? इतनी फॉन्ट साइज सही है और बढ़ानी पड़ेगी? सही है सर। सही है सर। सही है सर। ठीक है, तो ये पैराबोला है, ये लाइन है, तो इसमें हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है। तो जल्दी से बताओ क्या आती है? मतलब इनमें रिलेशन सी एम और ए में रिलेशन चाहिए, सी एम और ए में। सर A इक्वल टू MC। क्या आ गई? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। A इज इक्वल टू MC। हाँ सही है। सभी लोगों की आ रही है ना? A इज इक्वल टू m इंटू सी, दैट इज C इज इक्वल टू A बाई M। चलो ठीक है, देख लो। y² इज इक्वल टू 4x हमारा पैराबोला है, ये लाइन है। ये लाइन अगर इसके ऊपर टेंजेंट है तो हमें कंडीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, या तो y में बना लिया x में। तो यहाँ पे x में बनाना ज्यादा आसान है, यहाँ से y उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। तो mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा m² x² प्लस 2mc माइनस 4a इंटू x प्लस c² इज इक्वल टू 0। अब अगर ये लाइन इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है तो हमें यहाँ पे x की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब अगर हम डायग्राम को देखते हैं, ये इक्वेशन जो हमने बनाया इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? पैराबोला एंड लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये मिला। अब ये लाइन अगर टेंजेंट होगी तो हमें x की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए 0। x की अगर एक ही वैल्यू हमें चाहिए, x में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 कर दोगे तो ये 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4c² m² इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा c इज इक्वल टू a बाई m, या तो a इज इक्वल टू c इंटू m। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है इस पैराबोला के लिए, इस लाइन के लिए। क्लियर है? यस सर। तो सभी लोगों को दिख रहा है ना ये क्लियरली? ऐसा कोई है तो बता दो अभी। और एक बार थोड़ा सर्कल याद करो कि जैसे ही हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह या पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल होता है, उसके बाद क्या किया था?
वीडियो ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। मतलब ये लैग हो रही है क्या? lag? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी करो। और अगर लिखना बाकी है तो बोल दिया करो। वीडियो लैग हो रहा है या आवाज नहीं आ रही है? सभी लोगों ने लिख लिया? 1 मिनट सर। एक बेटा लिख, जल्दी कर। ऐसे उंगलियां फ्रीज हो गई। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसमें सबसे पहला फॉर्म कौन सा होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में? बताओ। पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म। फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सबसे पहले है पॉइंट फॉर्म। तो इसमें क्या गिवन रहता है हमें? पैराबोला, एंड उसके ऊपर कोई एक पॉइंट गिवन रहता है जिसपे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। ठीक है, पैराबोला यहाँ पे लेके चल रहे हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एंड पॉइंट P लेके चल रहे हैं x1, y1। ठीक है, अब इस पैराबोला के ऊपर P पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से। कैपिटल T इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? हमें उसमें y स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा y1 से, x को रिप्लेस करना होगा x प्लस x1/2 से। मतलब ये आ जाएगा y1 4a इंटू x प्लस x1/2। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के पॉइंट फॉर्म में, जो कि हमें कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से मिलने वाला है, जैसा कि सर्कल में भी हुआ था और आगे इलिप्स में भी होगा एंड हाइपरबोला में भी होगा। पॉइंट फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से मिलता है। ठीक है, लिखो इसको। तो क्या कह रहे हो साक्षी, ऑफलाइन में आ सकते हैं क्या? अभी तो 1 वीक के लिए तो नहीं आ सकते हो, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। लिख लिया? अगला कौन सा फॉर्म होता है बताओ? ये तो पॉइंट फॉर्म। पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब इस पॉइंट की जगह पे हम, मतलब ये x1 y1 की जगह पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर करेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसके ऊपर अगर किसी पॉइंट को हमें कंसीडर करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर, 280। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P
जो कि हमें मिलेगा कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से, तो उसमें y1 है और यहाँ पे कितना है 280, तो y1 मींस 280 into y 4a into x plus 80 square by 2। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलने जा रहा है टी वाई इज इक्वल टू ए गया, ये x प्लस 80 स्क्वायर, ये तुम लोग याद भी रख सकते हो, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये टेंजेंट का इक्वेशन है P पॉइंट पे, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से 80 स्क्वायर 280। ठीक है, अब इसके लिए कौन बताएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x के लिए क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x के लिए माइनस ty एक equal की to जगह minus माइनस है, क्या हो जाएगा, एक की जगह माइनस है, a की जगह माइनस से आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा टेंजेंट का ty इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इधर वाला बता देता हूं, उसके बाद है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसके लिए क्या होगा बताओ। एक्स और वाई इंटरचेंज, हाँ सही है, x और y इंटरचेंज हो जाएंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा t इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 80 स्क्वायर, एंड आगे जब तुम इसके लिए निकालोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो ये आ जाएगा t इंटू वाई एक्स वाई माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक के लिए अगर तुमने याद रखा, बाकी तीनों के इजीली निकाले जा सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और एक्स का निकालना है तो यहाँ पे एक की जगह पे माइनस है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए निकालना है तो इसमें एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर देंगे, एंड इसके लिए निकालना है तो एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करेंगे एंड ए का साइन भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या आता है बताओ, इसमें टेंजेंट का स्लोप किस में से, 1 by t 1/t। ठीक है, क्योंकि इसके अगले वाला जो फॉर्म है वो होता है हमारा स्लोप फॉर्म, तो इसका इक्वेशन हम इसी की हेल्प से लिखने वाले हैं। जल्दी लिख लो इसको, ये याद रखना है हमें, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन। फिर कॉर्ड का इक्वेशन कौन बताएगा क्या होता है, बताओ अनुष्का, कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है। अनुष्का, कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड का इक्वेशन पूछ रहा हूं मैं, क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग। कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2, T इज इक्वल टू SS1 क्या होता है ये S इज इक्वल टू 0 लिख रहा है ओजस, नींद में है क्या अभी तुम। सॉरी सर, हाँ ये सही लिखा है, किसने, कौशल ने। ठीक है, कौन बताएगा और
बताओ रोहिणी बताओ। कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 अभी हुआ है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सारी चीजें उसी की तो देखी है। हाँ सही है, चलो याद रखनी है चीजें, ये भूलनी नहीं है। T1 + T2 × y = 2x + 2a × T1 T2। फिर उसी से फोकल कॉर्ड की कंडीशन निकाली थी। फिर उसके बाद कॉर्ड जो ओरिजिन पे 90 डिग्री या वोल्टेज पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा था उसके लिए भी कंडीशन थी। बहुत सारी चीजें देखी थी लास्ट लेक्चर में। और ये T = S1 और ये वगैरह दे रहे हो आंसर तुम लोग। T = S1 मतलब होता है कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, उसका इक्वेशन। थोड़ा सही से याद रखो चीजों को, याद तो रख रहे हो लेकिन गलत जगह लगा रहे हो। पता है हमने देखा हुआ T = S1 क्या होता है, लेकिन वो भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, अगला है स्लोप फॉर्म। मतलब इसमें हमें पैराबोला गिवन होगा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन रहेगा। और हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो कोई बता सकता है क्या कि क्या आएगा? y = mx + a/m। हाँ ठीक है, सही है। बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? उसकी हेल्प लो तुम, अभी जो हमने लिखा है ना पैरामेट्रिक फॉर्म में, उसकी हेल्प लो। फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी हम लोग बता सकते हैं इजीली। सोचो थोड़ा सा, मतलब जो हमने ये लिखा था ना इस पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 80² 280, टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ रहा था? Ty = x + 80²। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? 1/t। तो इसकी हेल्प से बताओ उसका इक्वेशन। तो अब ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे? m। ठीक है, ये = होगा m, इसका मतलब P हमें क्या मिलेगा? 1/m। तो यहाँ पे t की जगह पे हम 1/m पुट कर देंगे। देयरफॉर जो इक्वेशन आएगा वो है y/m = x + a/m², that is y = mx + a/m। ठीक है, और ये किस पॉइंट पे टेंजेंट होगा वो भी हम लोग बता सकते हैं। जैसे ये वाला टेंजेंट है किस पॉइंट पे? 80² 280। तो ये जो टेंजेंट रहेगा किस पॉइंट पे होगा? बोलो, किस पॉइंट पे रहेगा? कौन सर बताएगा? a/m², हाँ a/m², 2a/m, a/m², 2a/m। हाँ सही है, a/m² 2a/m। क्योंकि देख लो ना t की जगह पे 1/m पुट करना है, ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे भी t की जगह पे 1/m पुट कर देंगे तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा a/m², 2a/m। ठीक है, तो पैरामेट्रिक की हेल्प से ही इसका हमने इक्वेशन लिखा है। पैरामेट्रिक में जो टेंजेंट का स्लोप आता है वो है 1/2, लेकिन हमें यहाँ पे गिवन है m, तो t की जगह पे क्या ले लेंगे? 1/m, और जहां जहां t दिख रहा है वहां m 1/m पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा, और इसमें t की जगह पे 1/m पुट करने पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। ठीक है, देखो इसको। फिर बाकी तीनों पैराबोला के लिए भी निकाल सकते हो तुम लोग कंपेयर करके इस तरीके से। तो चलो वो y² = -4x के लिए निकाल लोगे, इसके लिए बताओ।
इसके लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा जल्दी से बताओ इसके लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। स्लोप टी होगा, हाँ, स्लोप टी। यहाँ पे स्लोप क्या है, सर y T. इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। हाँ सही है, क्योंकि देख लो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, t। ठीक है, और हमें कितना गिवन है m, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू m आएगा इसके लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो जहां जहां t दिख रहा वहां m पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, मतलब इस ab स्क्वायर को उधर लेके गए तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ रहा है। और किस पॉइंट पे आएगा, एट, जल्दी से, ये जो होता है ना ये अपवर्ड पैराबोला, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 280 80 स्क्वायर, तो किस पॉइंट पे होगा 2am am स्क्वायर, लिख लो इसको। तो ये होते हैं टेंजेंट के फॉर्म, सबसे पहले पॉइंट फॉर्म, उसमें x1 y1 पॉइंट गिवन रहेगा, उसके बाद आता है पैरामेट्रिक फॉर्म जिसमें हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं x1 y1 की जगह पे, और उसके बाद है स्लोप फॉर्म जिसमें हमें टेंजेंट का स्लोप गिवन रहता है। चलो लिखो, जल्दी करो। एक बार देख लो ये टेंजेंट वाला पॉइंट पूरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है कौशल? यस सर। तो क्या आप घर पे बैठ के भी हैंड सैनिटाइज कर रहा है क्या तू? नो सर। नहीं ना, ठीक है। कल क्या डिस्कस होने वाला है, कल सर्कल का एक्सरसाइज 1 डिस्कस होने वाला है, ठीक है। डीपीपी। हाँ डीपीपी भी होगी लेकिन वो क्लास के बाद होगी, इवनिंग में वगैरह किसी टाइम स्लॉट में, ठीक, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। तो जल्दी लिख लो इसको, जो चीजें मैंने याद करने के लिए बोली है याद कर लो। Ey is equal to x plus 80 स्क्वायर, ये टेंजेंट होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो 80 स्क्वायर 280। उसी को अगर हम स्लोप फॉर्म में देखने जाएंगे इस पैराबोला के लिए, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय x, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा a बाय x स्क्वायर 2a बाय x। लेकिन जब इसके लिए देखने जाएंगे तो आएगा y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2am am स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। अब ये हो गया सभी लोगों का? हाँ सर। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिखो। डिस्कस द पोजीशन ऑफ discuss the position of y is equal to x plus 1 with respect to parabola y square is equal to 4x. Y is equal to x plus 1 with respect to parabola y square is equal to 4x. टेंजेंट आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। कैसे किया? y को उठा के उसमें डाल दिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, सही है। मतलब इसमें ये टेंजेंट है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या करना है, किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लेना। या तो तुम क्या कर सकते हो, इस पैराबोला के लिए अगर तुम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट देखते तो वो क्या आ जाता, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। और इस लाइन का स्लोप देखो कितना गिवन है 1, और यहाँ पे a कितना है 1। ठीक है, मतलब अगर स्लोप 1 का टेंजेंट तुम यहाँ पे लिखने जाते इस पैराबोला के ऊपर तो वो आ जाता, मतलब y इज इक्वल टू mx, m1 है, फिर a1 है और m भी 1 है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 आता स्लोप 1 का टेंजेंट। ठीक है, क्या हो गया बेटा? क्या कह रहे हो अंश? ठीक, ऐसे भी कर सकते थे। तो दिख गया कि स्लोप 1 का टेंजेंट इस पैराबोला के ऊपर ये आ रहा है, और ये यही तो इक्वेशन दिख रहा है हमें यहाँ पे भी। इसका मतलब ये उसका क्या है, टेंजेंट है। वरना करने का और एक तरीका क्या, किसी एक में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, जैसे x में, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। तो इसको इधर जब लेके आ जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1, x की हमें एक ही वैल्यू मिली, x की एक ही वैल्यू मिली, इसका मतलब वो इसका क्या है, टेंजेंट है। Therefore y is equal to x plus 1 is tangent। ठीक है, और किस पॉइंट पे है, x तो 1 आ गया, तो y कितना आ जाएगा 2, तो 1,2 पे। क्लियर है? देख लो इसको जल्दी, या तो डायरेक्टली भी कंपेयर करके कर सकते हो, लेकिन मान लो अगर पैराबोला कोई अलग होता, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं रहता, तब तो फिर उस केस में इसी तरीके से जाना है। ये तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो हमने उसके लिए टेंजेंट के इक्वेशन देख लिए, स्लोप फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। लेकिन अगर पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है तो यही तरीका है उसके लिए, किसी एक में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसका मतलब उसमें से देखेंगे x की कितनी वैल्यूज आ रही है। अगर x की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही होती तो सीकेंड, x की अगर एक भी रियल वैल्यू नहीं आ रही होती तो नाइदर सीकेंड नॉर टेंजेंट। यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आ गई, इसका मतलब वो क्या है, टेंजेंट है। तो x की वैल्यू 1 आ गई,
तो इसमें लाइन में पुट करेंगे तो y2, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिल गया। जल्दी लिखो इसको। हो गया सभी लोगों का? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लाइन, और हाँ सभी लोग लिखना, ठीक है। अभी अलग से मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं, जेआर वालों को तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अर्ली वाले हैं उनको भी अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिखते ही नहीं है। थोड़ा बहुत रह जाता है, मान लो इतना पोर्शन रह गया लिखने का, उसको कंप्लीट ही नहीं करेंगे बाद में, तो पूरा लिखना इसको। अगर नहीं लिख पा रहे, जो मैं टाइम दे रहा हूँ उसमें बताओ मेरे को, मैं टाइम दूंगा लिखने का, ठीक है। देखो अगले में, if the line lx plus my plus n is equal to 0 is tangent to the parabola y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, then find the condition, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। if line lx plus my plus n is equal to 0 is tangent to the parabola y square is equal to 4x, then find the condition। A is equal to ln। अरे नहीं, ln equals to an square। कंडीशन आती है am स्क्वायर इज इक्वल टू l इंटू n, यही आ रही है क्या? हाँ यस सर। मनीष, एक m रह गया शायद, और माइनस कहाँ से आ गया तुम्हारा? एक बार सही से देखो। दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो किसी एक में क्वाड्रेटिक बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसके ऊपर हमें स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन पता ही होता है, तो वो लिख लेंगे एंड इसके साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर। ये दो तरीके से हम लोग यहाँ पे कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी पिछला वाला क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक बना के किया था, तो इसको हम कंपेयर करके करते हैं अब। ठीक, दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला है। तो इसमें चलो n तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप ले लेते हैं n पर, क्योंकि n यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है इसलिए। तो y इज इक्वल टू m1x प्लस a बाय m1
ठीक है, ये यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन आएगा इस पैराबोला के लिए जिसका स्लोप क्या है m1। अब इसको भी हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको भी हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना होगा। तो वो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एल बाय एम इंटू एक्स माइनस एन बाय एम। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब हमने क्या किया, ये x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को उधर लेके चले गए और x से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब क्या करना है, कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे तो हमें m1 मिल रहा है माइनस एल बाई एम और a बाई m1 मिल रहा है माइनस n बाई m। तो यहाँ से m1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये है माइनस एल अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस n बाई m। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो मिल जाएगा, ये अरेंज करोगे तो am स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है l इंटू n। ये कंडीशन है, ठीक है। सर वैसे a इक्वल्स टू cm भी होता है ना? क्या a इक्वल्स टू cm होता है तो डायरेक्टली भी पुट कर दिए तो आ जाएगा। वही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए स्लोप पता होना चाहिए ना। कंपेयर करने के बाद तो हमें पता चला ये स्लोप है और यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट c है, ठीक है। हो गया, किसी का बाकी है क्या लिखना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से इसका इक्वेशन बताओ। फिर उसके बाद जैसे हमने कॉर्ड के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे थे क्वेश्चन के फॉर्म में, वैसे ही टेंजेंट के लिए भी है। देखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y square is equal to 4x y square is equal to 4x whose intercept on y axis is 2, whose intercept on y axis is 2, and also find the, और लिखो, and also find the point of contact, and also find the point of contact. सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 4x, y is equal to x plus 1. y square is equal to 4x whose intercept on y axis is 2, intercept on y axis is 2,
and also find the point of contact. ठीक है? कितने 2y लोगों का equals आ to गया? x plus 4. कितने लोगों का आ गया आंसर? आ गया सर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 4,8। हाँ नहीं बेटा, सही से करो। सर 2, जल्दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 4,4। हाँ 4,4। ठीक है, यहाँ पे देख लो y इंटरसेप्ट इसका क्या है, मतलब अगर हम टेंजेंट का स्लोप m ले लेते हैं तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर तुम किसी लाइन का इक्वेशन लिखते हो उसका स्लोप m है एंड y इंटरसेप्ट c है तो वो क्या आता था y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन यहाँ पे हमें y इंटरसेप्ट क्या बोला गया है, वो है 2, तो c की जगह पे आएगा 2। और इस पैराबोला के लिए अगर स्लोप m है तो टेंजेंट का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, और यहाँ पे a कितना है 1। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें मिल रहा है ये जो 2 है किसके इक्वल है 1 बाय m, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाय 2। ठीक है, अगर हम किसी लाइन का स्लोप m ले लेते हैं तो ये उसका इक्वेशन आता अगर उसका y इंटरसेप्ट 2 है। अब वो लाइन इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है और उसका अगर स्लोप m है तो इक्वेशन ये आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, a1 है तो 1 बाय m। तो दोनों लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा कंपेयर, क्योंकि दोनों से एक ही चीज है। तो 1 बाय m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो इक्वेशन जो आएगा y इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस 2। अब ये किस पॉइंट पे टेंजेंट होता है, एट a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m पे होता है। अब a1 है m 1 बाय 2 है तो ये आ जाएगा 4,4। ठीक है, तो लिखो इसको जल्दी। किसी को कोई डाउट इसमें? लिख लो इसको जल्दी से। अच्छा, अब पॉज हो गया क्या ओजस? नहीं। ओके, ये हो गया। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the parabola. To the parabola y x square is equal to 8y. X square is equal to 8y, which is
which is parallel to the line, which is parallel to the line 2x minus y plus 3 is equal to 0, which is parallel to the line this, and also find the point of contact, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर तुम्हें स्लो फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन पता है और उससे रिलेटेड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बहुत जल्दी बता दोगे। y is equal to 2x minus 8. माइनस कितना बोल रहे पॉइंट हो? ऑफ कांटेक्ट 8, ठीक है। am स्क्वायर, हाँ 8, 2am, हाँ सही है। क्वेश्चन ये है निर्मिति, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला x square is equal to 8y which is parallel to the line this, जो इस लाइन के है पैरेलल। ठीक है, आ गया। ये देख लो, अब इसके पैरेलल है मतलब स्लोप क्या है 2, इस लाइन का स्लोप है तो हमारे टेंजेंट का स्लोप भी होगा 2, ठीक है। और इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में आ जाता है y is equal to mx minus am square, तो y is equal to 2x, a यहाँ पे है 2, a 2 है और ये भी 2 है, मतलब ये 2 का क्यूब तो 8 आ जाएगा। यानी किस पॉइंट पे होता है एट 2am, am स्क्वायर पे होता है ये टेंजेंट, ठीक है। अब a2 है m2 है, मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है 8, 8, 8। तो थोड़े आसान क्वेश्चन हो गए टेंजेंट से रिलेटेड। अगर हमें वो सारे रिजल्ट्स याद है तो बहुत इजीली हम लोग इक्वेशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वगैरह बता सकते हैं, ठीक है। लिख लिया सभी लोगों ने ये? अर्ली वाले कितने प्रेजेंट है, एक बार हैंड रेस करो तो। अर्ली बैच कौन कौन है इसमें? मल्लार, समर्थ, निर्मिति, लोकेश, हिमांशु, अंशु, आशीष। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent to the parabola which passes through a parabola here, to the parabola y square is equal to 9x, y square is equal to 9x, which passes through 4, 10, which passes through 4, 10.
y square is equal to 9x which passes through 4, 10. थोड़ा ध्यान से अभी, ठीक है। ये पॉइंट एट मतलब टेंजेंट एट पॉइंट का नहीं कंसेप्ट लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर नहीं लाई करता है। अब सर्कल में हम कैसे करते थे कि 4, 10 से पास होने वाली एक लाइन लिख लेते जिसका स्लोप क्या था m, और फिर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर देते थे, तो हमें m की 2 वैल्यूज मिल जाती थी। अगर एक वैल्यू मिल रही होती तो दूसरी नॉट डिफाइन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करना होगा। कौन बताएगा क्या करें? सर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसमें 4, 10 उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसको पुट करके m की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, वही टेंजेंट का इक्वेशन, लेकिन लिखोगे कौन से फॉर्म में? y is equal to mx plus a by m। उस फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि देखो हमारे पास जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो इसके ऊपर हम स्लोप फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो लिख लेंगे एंड उसको किससे पास करवा देंगे? 4, 10 से, तो हमें m की वैल्यूज मिल जाएगी। अगर मान लो किसी को ऐसे नहीं करना है तो वो क्या करेगा? 4, 10 से पास होने वाली एक लाइन लिख लेगा, ठीक है, और फिर इसमें क्या करेगा? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा। फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देगा? 0, तो फिर वहां से m की वैल्यूज मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है। उससे बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, वो टेंजेंट का स्लोप भी ले लेंगे स्लोप फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पे a है 9/4, तो ये वो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको पास करना 4, 10 से, जल्दी लिखो बताओ इक्वेशन। 4y equals to 9x plus 1 और 4y equals to x plus 36। मतलब स्लोप क्या है बताओ? स्लोप 9/4, 1/4। हाँ सही है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं रहता ये, तब तो फिर जैसे मैंने बताया था वैसे ही करते कि हम स्लोप m मान लेते और एक लाइन लिख लेते जो 4, 10 से पास कर रही है स्लोप पॉइंट फॉर्म से, एंड उस लाइन को पैराबोला के इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करते तो किसी एक में क्वाड्रेटिक बनती, या तो x में या y में, और उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देते? 0, क्योंकि वो टेंजेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते तो वहां से हमें m की वैल्यूज मिल जाती। लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत इजीली हमें चीजें मिल जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सर। पैराबोला है, ये उसके ऊपर टेंजेंट है स्लोप फॉर्म में। अब इसको पास करवाना है 4, 10 से, करवाओ और ये बताओ क्या सभी लोगों की m की वैल्यू 9/4 एंड 1/4 आ रही है क्या? सर हाँ बोलो। यस सर। सर वो 1/4 9/4 आती है, तो Yes, दोनों sir. टेंजेंट कंसीडर करने की कोई एलिमिनेट होती है? दोनों करने बेटा, एक क्यों करेगा? हमने जैसे सर्कल में देखा था ना, पॉइंट बाहर लाई करता है तो कितने टेंजेंट? 2 टेंजेंट्स। 2। वैसे ही पैराबोला के लिए भी है, पॉइंट लिखवाने वाला है, उसके बाद
अगर पॉइंट बाहर लाई करता है पैराबोला के बाहर, तो वहां से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो 1 एंड अंदर लाई करता है तो 0। ठीक है, यस सर। और इसमें भी ध्यान रखना कभी कभी m की एक ही वैल्यू मिलती है, पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, m की एक ही वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब दूसरी वैल्यू क्या है, नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। तो ये देखो 4, 10 से पास करवाएंगे तो 10 इज इक्वल टू 4m प्लस 9/4m, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो m इज इक्वल टू 9/4 एंड 1/4। तो m की दो वैल्यूज आ गई, पुट करने पे दो टेंजेंट के इक्वेशन। तो लिख लेना इक्वेशन, जब m 9/4 है तो 9/4 है ना, तो ये 1 ही बचेगा यहाँ पे, 1/4 है तो 9। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने बोला जाएगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। हमें बस स्लोप की जरूरत थी, स्लोप आ गया तो ये जो टेंजेंट है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, a/m² 2a/m। तो a की जगह पे 9/4, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भी क्वेश्चन आगे बन सकता है कि जो भी टेंजेंट आ रहा है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ। तो ये अगर टेंजेंट है, इसमें स्लोप क्या है, 9/4 है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या, a/m² 2a/m, m की जगह पे 9/4 है, a की जगह पे 9/4 पुट कर देंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके लिए m की जगह पे 1/4 एंड a की जगह पे 9/4। क्या कह रहे हो प्रीति, a/m को अगर 10 - 4n से इक्वेट करके भी, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो ऐसा। चलो लिख लिया ये। अगला क्वेश्चन है, जो 9:30 तक ही है ना आज क्लास। हाँ सर। ये तो खत्म भी हो गया पता भी, चलो ठीक है, चलो कोई नहीं। लिखो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू y² is equal to 4ax and x² is equal to 4by। y² is equal to 4ax and x² is equal to 4by। इसके लिए मतलब जो कॉमन टेंजेंट है, जो इसके ऊपर भी है उसके ऊपर भी, उसका इक्वेशन हमें चाहिए। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन किसके लिए बन सकते हैं, एक पैराबोला, एक सर्कल, फिर उसके बाद पैराबोला, इलिप्स, इलिप्स, हाइपरबोला, क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। यहाँ पे तो दोनों पैराबोला है, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। ये बताओ कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे डायग्राम से। एक आएगा सर। एक ही आएगा सर उसका स्लोप -a/b का क्यूब रूट। हाँ सही है,
डायग्राम से देख लो एक टेंजेंट कैसे आएगा। तो पैराबोला ऐसे है, अगर टेंजेंट आने वाला भी होगा तो वो कौन सा रहेगा यहाँ पे, ये रहा, ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। बाय मेथड कैसे बताओगे कि उसका इक्वेशन क्या है? y इंटरसेप्ट कंपेयर करके। ये देखो हम क्या करेंगे, जो कॉमन टेंजेंट है उसका स्लोप ले लेंगे m, जो कॉमन टेंजेंट है उसका स्लोप m ले लेंगे, तो इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिखने जाएंगे तो वो आ जाएगा y mx + a/n, एंड इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिखने जाएंगे तो y mx - bm² आएगा। अब ये कॉमन टेंजेंट की बातें यहाँ पे हो रही है, मतलब ये दोनों लाइन सेम, ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। हमने क्या किया, स्लोप m ले लिया टेंजेंट का, इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट है इसलिए। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें दिख रहा है a/m is equal to minus b/n² आ रहा है, तो m³ is equal to minus a/b, तो m is equal to minus a/b का क्यूब। तो ये स्लोप आ जाएगा, m की एक ही वैल्यू आ रही है और एक ही आनी चाहिए थी, क्योंकि डायग्राम से हमने देख लिया कि एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, इसका स्लोप ये रहा। अब उसके बाद किसी एक में पुट करके उसका इक्वेशन लिख दो, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सर यहाँ से m की 3 वैल्यूज आनी चाहिए ना? क्या सर यहाँ से m की 3 वैल्यूज आनी चाहिए ना? m³, ठीक है, बाकी दोनों मतलब इमेजिनरी है, बाकी दोनों इमेजिनरी है ना। ऐसे ये x³ इज इक्वल टू हम 1 लिखते हैं, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 वैल्यूज आनी चाहिए थी, लेकिन रियल वैल्यू तो एक ही आएगी, बाकी दोनों तो इमेजिनरी आएगी, ठीक है। यस सर। और एक होमवर्क के लिए लिख लेना, x² + y² इज इक्वल टू a² एंड y² इज इक्वल टू 4bx। कॉमन टेंजेंट चाहिए हमें, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू x² + y² इज इक्वल टू a² एंड y² इज इक्वल टू 4bx। कितने आएंगे बताओ, तो नंबर बताओ। कितने? 2 सर। 2 सभी लोगों को दिख रहा है ना, 2 आएंगे, यस क्योंकि सर। देख लो सर्कल, ये पैराबोला, तो एक कॉमन टेंजेंट ये रहा और एक इधर, तो 2 कॉमन टेंजेंट यहाँ पे आएंगे। तो जो भी हम चीजें यहाँ पे करने जाएंगे उसमें से हमें m की 2 वैल्यूज मिलनी चाहिए, क्लियर है। कैसे अप्रोच करेंगे बताओ तो इसको, एक अप्रोच बस बता दो, हिंट दे दो, कोई भी बता सकता सर है। एक लाइन ले लेंगे, सर एक लाइन ले लेंगे y = mx + c, फिर सर्कल के सेंटर से उसका डिस्टेंस a होगा, और फिर उसके साथ पैराबोला की इक्वेशन के साथ अरे कंपेयर उससे करेंगे। बढ़िया सीधा क्या, इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, ठीक है। पैराबोला के ऊपर हमने लिख लिया, अब वो सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, मतलब इस लाइन का सर्कल से सेंटर से डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल आएगा, तो तुम्हें m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
इसमें क्या कर लिया करना, पैराबोला के ऊपर टेंजेंट, हाँ सही कह रहे हो कौशल, पैराबोला के ऊपर टेंजेंट लिख लिया स्लोप फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में, जो भी हमें याद है, py इज इक्वल टू x प्लस 80, वो भी लिख सकते थे या ये। तो ये रहा, वो सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल के रेडियस के इक्वल, उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें n की 2 वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो ये Sir, इक्वेशन वगैरह m की वैल्यूज निकाल लेना, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। वो सर्कल के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसको भी हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। नहीं सर। ठीक है, बाकी बोर्ड वगैरह सब क्लियर था आज? आवाज मेरी? यस सर। हाँ सर क्लियर था। किसी को कोई ऐसा इश्यू तो नहीं आया ना नेटवर्क का? नो सर। आ रहा है सर, पर मेरी साइड से वो। ठीक है, ज्यादा तो नहीं है ना? कंसिडरेबल। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा शुरू हो जाएगा अब 10 बजे। ठीक, बंद कर दे रहा हूँ फिर मैं मीटिंग।